किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे बनी ममता कुलकर्णी। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने की क्या होती है प्रक्रिया। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए ट्रांसजेंडर होना जरूरी। फिल्मी दुनिया से अध्यात्म की दुनिया में कदम रखी बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचकर सांसारिक मोहमाया को त्याग कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को किन्नर अखाड़े में संन्यास ग्रहण कर लिया है और संत बन गई हैं। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी है। आमतौर पर महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया अखाड़ों में कठिन मानी जाती है। व्यक्ति को पहले दीक्षा लेनी होती है और कठोर तपस्या के बाद ये पद मिलता है। लेकिन किन्नर अखाड़ा जो सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है, अपने अलग नियम के लिए जाना जाता है। यहाँ संन्यास लेने और पदवी पाने की प्रक्रिया थोड़ी सरल है। इस घटना ने महाकुंभ में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र महाकुंभ मेला इस बार एक अलग ही कारण चर्चा से बना हुआ है। किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की पदवी देने की घोषणा होने के बाद ममता कुलकर्णी ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपना पिंडदान किया। इसके बाद उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनको दूध से स्नान कराया गया। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे, मानो पुराने जीवन को हमेशा के लिए विदा कह रही हूँ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम है श्री यमाई ममतानंद गिरी। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता को ये पदवी दी है। कहा जाता है कि किन्नर अखाड़ा उन लोगों को स्वीकार करता है जो भौतिक जीवन और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। किन्नर अखाड़ा 2015 में स्थापित हुआ था। ये मुख्य धारा के 13 प्रमुख अखाड़ों की से अलग पहचान रखता है। ये अखाड़ा अपनी खासियत के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ जीने की अनुमति है। किन्नर अखाड़े ने अपना शस्त्र तलवार और शास्त्र शिव पुराण को चुना है, जो इसे एक अनूठी संस्कृति और धार्मिक पहचान देता है। चलिए आपको सुनवाते हैं इस सब के बाद क्या बोली ममता कुलकर्णी। अभी जो मेरे जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है जी। और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे हर्षद कर ले, आप भी महाकुंभ में आस्था के समागम में किस तरीके सराबोर है, क्या उसी का ये नहीं सराबोर नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप। और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तब किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आपकी, जिस तरीके से आपने दीक्षा ली उसके बाद काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। तर्पण कर दिया आपने? अभी तर्पण कर दिया, पिंडदान कर दिया। वहीं महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम
श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूं, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी। और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी, तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।